राम राम भाई सब ने। तो आज फिर दिन की शुरुआत हो चुकी है, घर से निकल चुके हैं हम और प्रवीण भाई की वेट कर रहे थे। भाई आ चुके हैं, भाई को बिठाएंगे। बेल्ट ला लो, पावर ऑफ द कास्ट। अरे क्या बात है। कारनामे कर दिया। देख लो, गाँव से चल चुके हैं भाई, प्रवीण भाई को साथ लेके। जय श्री राम भाई। जय जय श्री राम भाई प्रवीण। तो और बताओ तरुण जी, बढ़िया बस सब? बढ़िया। कहाँ से कट रहे? ओ कद से कट रहे हैं भाई पूरे। कर ही ली फिर शुरुआत है। और फाइनली फाइनली भाई यूट्यूब चैनल बना लिया है। और लेकिन सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं, लोग है ना ज्यादा मतलब व्यूज देखते हैं, देख के चले जाते हैं बोलने के बावजूद भी ना। मतलब सब्सक्राइब का बटन दबाना है ना, अंगूठा से दर्द कर रहा है उनका। है ना। सीख जाएंगे। धीरे नए धीरे नए धीरे नए धीरे लोग है ना। धीरे धीरे सीख जाएंगे। धीरे धीरे आदत हो जाएगी उन्होंने, है ना। ये भी तरुण जी इतना आसानी से पीछे नहीं छोड़ने वाला। इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा भाई। बस सब्सक्राइब कर दिया जिन्होंने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जिनका रह रहा है उनका भी धन्यवाद। कभी ना कभी तो उनकी आत्मा जागेगी। सब्सक्राइब करने के लिए। गालियां भी ठीक करती जाएगी। गालियां भी काटी जाएंगी, देखो जो काटने वाली होगी, वैसे नहीं जो काटने वाली है। संस्कारी लड़के हैं सारे, ऐसे थोड़ी ना। अब हम चलेंगे असंध की तरफ, उसके बाद भरवाएंगे सीबीजी, सीएनजी नहीं सीबीजी, बायोगैस। और सबसे बड़ी बात भाई, ये सब काल्पनिक कथाओं पर आधारित है। इस धारावाहिक का किसी से, किसी जाति से, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। व्यक्तित्व हाँ, कोई लेना देना नहीं। व्यक्तित्व समाज से कोई लेना देना नहीं है भाई। समाज के सिर्फ चार लोग ही रह जाएंगे। क्या कहना है, वही क्या इस गाड़ी में होंगे। वो इस घाटी में होंगे भाई, समाज के चार लोग। धीरे धीरे हम चल रहे हैं भैया संत की तरफ। काम होंगे हाँ क्या? तो कोई अंधभक्त होगा हाँ। या आइडियट होगा। कब क्या एफआईआर होएगी पुलिस वाला की? कठोर ही गाड़ी देंगे। प्रशासन तो अपना ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर राम राम सबने। गुच्चू। चौवन पे आ गया था, 55 का था ना। अंकल जी ने तो बोल दिया था मैं इतने बजे आ जाऊंगा। मैं तैयार था बेटा, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। और सब ठीक है अंकल जी? हाँ बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, वहाँ पे कहाँ, गुड़गांव में कहाँ जा रहे हो अंकल? एक बेटा मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा की पहाड़ियों में। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हो? क्या एक बात बेटा है। परमात्मा का नाम। अच्छा, परमात्मा क्या है अंकल जी वहाँ पे ऐसा? वहाँ पे जो वातावरण है ना बेटा, बहुत बढ़िया है। अच्छा एकांत अच्छा। का वातावरण है। हाँ जी। अल्मोड़ा से 60 किलोमीटर ऊपर है सफर। अच्छा, मतलब यहाँ पे हाँ जी। बड़े अच्छे मुनियों ने तप करा। अच्छा, अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ। हाँ, अच्छा जीना है। अच्छा। तो वहाँ पे स्पेशल कोई जगह है अंकल जी या फिर? नहीं पैसे के बेटा, वहाँ जो है ना हाँ जी। एक छोटा सा झोपड़ी सी लगा दी, अच्छा अच्छा खुद का ही लगा के चल। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। अच्छा, शांति सुकून। आपके साथ अंकल जी या अकेले? मैं अकेले। अच्छा, तो ऐसे कैसे अंकल जी? खाना पीना? खाना पीना सब परमात्मा के नाम। अरे वाह। चने और ड्राई फ्रूट लेके चलते अरे वाह अंकल जी, इस उम्र में देख लो भाई अंकल ने। जाटराम कहाँ पे हो? हैं। सुमित भाई, चेहरा नहीं छुपाना, आपने ही बोला था। हाँ, चेहरा नहीं छुपाना। अंकल जी इस पे भी बताओ कुछ, ये भी जाना चाहता है, ये भी बहुत। अच्छा। बेटा वहाँ जो है ना हाँ जी। परमात्मा की खोज में जो जाता है ना बेटा, वही वो जगह बहुत बढ़िया है। अरे वाह अंकल जी, फिर तो अंकल जी आप पहले भी गए होंगे, मतलब काफी दिनों के बाद आए होंगे। ये चीज हाँ दिख रही बेटा, है वहाँ जो आपके है ना चेहरे से, आपकी आवाज से ना, ये चीज पता चल रही है। पहले भी गया था मैं, हाँ 15 जी। दिन लगा के आया था, अच्छा जी। पर अनुभव नहीं था बेटा। अच्छा। आज गुरु महाराज की कृपा से, हाँ जी। माई रानी की कृपा से, बाबा नित्योरी महाराज जी मेरे गुरु जी, उनकी आशीर्वाद से ही सब। अच्छा। परमात्मा का नाम लेना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। जी जी।
वहाँ की जो वाइब्रेशन है ना बेटा, हाँ जी। वो पहले तो मेरे को दुखी करेगी 2-4 दिन, अच्छा। फिर उसके बाद बढ़िया हो जाएगी। तो अंकल जी आप जब 15 दिन वहाँ पे रह के आए थे तो वहाँ पे मतलब कैसा अनुभव हुआ उस चीज जब का? पहली बात तो मन नहीं लगता, हाँ जी। एकदम परिवार से जाके कैसे मन लगेगा। बिल्कुल अंकल जी। हाँ अब जो है परिवार से मन जो है उठ चुका है, अच्छा। विषय में भी लो है परमात्मा को मिलना। अच्छा। तो वहाँ की लाइफ कैसी थी अंकल जी? लाइफ बेटा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी ठंड है। है, हाँ। ठंड का साधन है वहाँ पे, हाँ जी। लकड़ी जला सकते हो। अच्छा। और मतलब वहाँ सारा जो बचा हुआ जीवन है सारा परमात्मा के लिए। सारा ये भी जब गुरु महाराज की कृपा होती है ना, परमात्मा की कृपा होती है तभी जाता है। बिल्कुल सही अंकल जी, ये वैराग्य है ना, वैराग्य को बहुत कम लोग ही धारण कर पाते हैं। वहाँ के महाअवतार बाबा होते हाँ अभी जी। भी है, हाँ जी। उनकी जो उम्र है वो 5000 वर्ष हो चुकी है। कौन सी क्या वो नाम बताया अंकल जी? महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा 7,000 हजार। वर्ष। हाँ, तो अभी भी वो जो है आते हैं, अच्छा। जब कोई कठिनाई होती है जो तब कर रहा है उसके लिए आते हैं। अच्छा। वहाँ एक अनुभव है बेटा, हाँ जी। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा। वहाँ मान लो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ना, हाँ जी। तो ऐसे महात्मा बड़े आते हैं, हाँ ये जी। नहीं पता कहाँ से आए कहाँ गए। वो अच्छा। पर आपको एक गाइडलाइन करते हैं ना, जैसे आप हाँ जी। भाई आप इस स्मारक में नहीं, आप ऐसे जाओ, हाँ जी। तो स्मारक में बताने के लिए आते हैं। अच्छा। आप चले जाते हैं कहीं हाँ, भी वो पता ही इस नहीं लगता, तरह? अच्छा। बस सिर्फ आपका जो मार्गदर्शन है ना वो दिखाते हैं। 2 दिन तो वहाँ जो भूत प्रेत ये बड़ी चीजें है बेटा, हाँ जी। बहुत दुखी करती है। अच्छा वो होती हैं हाँ, वैसे रियल लाइफ में? काफी तरह की होती है, वो बहुत भूत। दुखी करती है। अच्छा। वो रहने नहीं देती वहाँ, फिर डरावनापन करना, ये करना, अच्छा माहौल ऐसे कर देना वो आवाज ऐसे के। करते हैं। अच्छा। तो अंकल जी जहाँ तक ये कहते हैं कि जो भूत प्रेत है ये तो अपने अंदर का बह नहीं होता। नहीं बेटा, अच्छा। ये रियल लाइफ ये में आत्मा होता ही है। होती है। अच्छा। जैसे मान लो कोई जंगल में मर गया आदमी, हाँ जी। तो मान लो उसकी उम्र थी 60 साल, हाँ जी। वो मर गया 40 साल की, 2 साल रह गए, 20 साल रह गए बेटा। बिल्कुल। 20 साल के जब वो आत्मा बन गया ना, हाँ। वो कई हजारों वर्ष हो जाती है उसकी उम्र। अच्छा। वो जो है जैसे हम 3.5 सेकंड में ना एक सांस लेते हैं बेटा, जी। ठीक है, वो जो है सांस कई दिनों में एक सांस लेती है आत्मा। 20 साल होने में बहुत ज़्यादा तो टाइम काफी लग टाइम जाता लग जाएगा 20 साल होने में। तो फिर वो ऐसे ही भटकते रहते हाँ, हैं? बचती रहती है, बस वो जंगल में जो है ना बेटा सबसे ज्यादा यही चीजें होती हैं। अच्छा। अब एक शेर होता है ना बेटा, हाँ जी। वो ऐसे नहीं खाता हाँ लोगों जी। को, अच्छा। बड़ा शांत होता है शेर। अच्छा। तो उसके बाद जब उसमें वो आत्मा आ जाती है, फिर वो जैसे अब आदमी के अंदर आत्मा ऐसी कैसे करती है, आदमी कैसे करते हैं, ऐसे वो शेर जो है ना उत्तम जाता है फिर। अंकल जी फिर ये भावना मतलब जागी कैसे आपको, मतलब इस लाइन पे चलना है? ये बेटा 10-15 सालों के पहले हाँ जी। बेटा जो है सब जाना गया था, तो वहाँ हमारी गुरु है, हाँ जी। वहाँ से 2 पड़ी थी बालाजी महाराज का पीछे हूँ मैं, हाँ जी। बस बालाजी महाराज की कृपा ऐसी होती ऐसी होती, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। जब तक ये मोह होगा ना। सबसे बड़ी बात तो अंकल जी की घर वाले आपको अलाउ कर रहे हैं इस चीज के लिए। ऐसे बेटे जब पैसे से मोह खत्म हो गया, हाँ। तो उसके ऊपर कोई मोह नहीं है। जी। ये रिश्ते तो है आप लोगों के साथ बैठना, ये परमात्मा की देन होती है बेटे, ये परमात्मा ने लिखा होता है पहले उस आदमी के साथ आपने जाना है। बिल्कुल अंकल। बिल्कुल। देखो आपकी उम्र बहुत है आपकी, पिछली पीढ़ी से ही सीखने को मिलता है। वहाँ से जाऊँगा नैनीताल, हाँ जी। नैनीताल से फिर आगे अल्मोड़ा जाऊँगा, ठीक। वहाँ से फिर पैदल। वहां से फिर पैदल है पहाड़ों में चढ़ाई? वहाँ बेटा जो पॉजिटिविटी ज़्यादा है, शांति वहाँ है का ना? जो पानी है, हाँ। वहाँ का वातावरण है,
आपको कोई बीमारी सिर्फ एक ठंड से बचना हो, ठंड से ठंडे पानी में नहाना है। हाँ जी। वहाँ तो एक झरना टाइप एक है, उसी में नहाना है, उसी में उसी का पानी पीना है। वहाँ पे तो पानी है ना पीने के लिए, हाँ जी। इतना बढ़िया है कि आपको सारी बीमारियाँ ठीक हो। अरे वाह। जल वाटर है ना अंकल जी? हाँ, मतलब पहाड़ों से होके ही निकलता है वो। कहते हैं ना हाँ। और वहाँ जो गाय का दूध है ना बेटा, यहाँ का सोप है भैंस का दूध, उससे भी बढ़िया। आधा गिलास दूध हम पी लेते हैं ना, हाँ जी। तो ये देखो कि यहाँ के 2 किलो के बराबर है। हाँ पहले जी। 2-3 दिन तो बहुत दुखी होना पड़ता है, हर चीज जो है ना। अब मैं आपके घर में आऊंगा ना, आप हाँ क्या जी। मेरे को रहने दोगे? नहीं। नहीं रहने दोगे ना। हाँ। ऐसे ही वहाँ है, जो वहाँ की एक्टिविटी है ना, वो बहुत दुखी करती है। वो नहीं चाहती कि शुरू में बंदा भगाने की यहाँ रहे। कोशिश करती है। शुरू में वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से चला जाए हाँ, वो। चला जी। तो ऐसा कोई किस्सा तो होगा अंकल जी जैसे आपके साथ बीता हो, मतलब कैसे आपको मतलब किसी ने वह परेशान आवाज़ें किया? आती है बेटा, वहाँ पे दिखती तो है नहीं वो, हाँ जी। आवाज़ें आती है, अजीब अजीब तरह। अजीब की आवाज़ें आती है, कभी शेर की आवाज़ आ गई, कभी कैसी आवाज़ आ गई, जो है ध्यान पड़ता है। अच्छा। फिर महाराज जी का नाम लेके उनकी सुपुर्द हो जाती है, भाई जो कुछ करना है महाराज जी आपने ही करना है। एक विश्वास के साथ चलते हैं। ठीक, जैसे जो बच्चे हैं हम, ये युवा जो जनरेशन है, तो मतलब ये कैसे इस आध्यात्मिकता को अपनाए या फिर इसके साथ चले कि भाई अपने इस गृहस्थी के जीवन के साथ साथ सुबह। जो जन्म लिया आपने, हाँ जी। जन्म में परमात्मा ने सब कार्य दिया है आपको। ये कार्य, ये ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, आपने ये कार्य करना है। हाँ जी। आज जो हमारा कर्म है बेटा, ये किससे जन्म का कर्म होता है। जी। हम एक आदमी को पा रहे हैं ना, हाँ। ये वो अपनी मर्जी से नहीं मारता, ये उस कर्म की कोई वजह से मारता है, जो उसने पिछले जन्म में कर्म किया। आपसे कोई किसी ने पैसा ले रखा है, पैसा दे नहीं रहा, ठीक है, वो अगले कर्म में जो है आप उससे पैसे छीनो, वो पैसा देगा आपको। और वो उसकी जो जूनी होगी ना बेटा, बहुत भयंकर जूनी होगी। एक हमारे गुरु जी है, वो अपने से जो है 4 जन्म पिछले याद है उनको, अभी भी वृंदावन में है। अच्छा। तो ऐसे तपस्वी वगैरह मिलते हैं रोज आपको वहाँ पे? वहाँ पीछे भी हाँ। जब कोई कठिनाई आती है ना, हाँ जी। तो अपने अपने साथ हो जाते हैं। और अंकल जी वहां तक कैसे पहुंचे आप? जैसे आपको कैसे पता चला कि वो आदमी है वहाँ पे, जो गुफा मैं है? जिनकी बात कर रहा हूँ ना, वृंदावन में है, 4 जन्म याद है, हाँ जी। वो भी उनकी तो उन्होंने आपको मन बताया? लगता रहा परमात्मा के प्रति। जब लो लगती है ना आपकी चीज में परमात्मा के प्रति, फिर आपको चिंता होती है, मैंने कहाँ जाना, कहाँ मतलब वही जगह क्यों अंकल जी, और भी जगह है इस पूरे भारत देश में ऐसा? वो जगह जो है ना, हमारे जाने वालों में स्थित है जगह। जैसे वैराग्य तो नहीं करोगे, बट अगर कभी वर्क फ्रॉम होम मिले आपको हाँ। 15 दिन का, मेरे मतलब ख्याल से आप तो जाते हो ना, मैंने कई बार देखी है आपकी पहाड़ों में फोटो। रहना, बेटा आप लोग कहाँ थे? वहाँ की वाइब अच्छी होती है। अंकल जी सालवन से दोनों आगे बैठे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। ये भाई जी राहुल जी असंध से हैं, दोनों रंगरूटी खेड़े से हैं। अभी राहुल असंध रह रहा है और सुमित रंगरूटी खेड़े में है। ये टीचर भी रह चुके हैं, जो सुमित जी है ना, ये टीचर भी रह चुके हैं। अंकल जी बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे साथ, बहुत उत्तम विचार है, नई युवा पीढ़ी को उस तरफ ले जाने की भी कोशिश है कि वे चले कि भाई इन विचारों के यही साथ। कहते हैं मंदिर में परमात्मा है। जी। मैंने आज तक मंदिर नहीं देखा, अच्छा। आप मंदिर में कभी गए भी नहीं है? कभी साल में एक आधी बार गया होगा कभी। मतलब जब से आपने इस वैराग्य को धारण करने की कोशिश की है या किया है वैराग्य धारण, जब से मतलब आप मंदिर कभी गए ही नहीं? ना, परमात्मा जो है ना अपने साथ ही है, तो हम देखते हुए मंदिर में परमात्मा थोड़ी भी अपना नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा है जो अपना है, साथ भी जाएगा, साथ रहता है, सब कुछ कोई करता है।
अंकल जी ये बात पता सबको है, बट कोई मानता नहीं है ना। अब हर कोई बिजी है, कोई काम कर रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। हम धरती पे आए ना, परमात्मा हमारे को धरती पे भेजा है, तो उसने एक लेखा जोखा सारा कुछ करता है। तो भी आपके माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, आपने ये कार्य भी करने, आपके बच्चे भी होंगे, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी कर दी, आपका काम खत्म। लेकिन हम जो है ना, मोह के बीच में झगड़े होते हैं। मोह माया जो है ना, हमें छोड़ती नहीं है। बच्चे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मतलब किसी की कोई हेल्प नहीं होती, किसी का कोई, कुछ नहीं, परमात्मा है। सिर्फ परमात्मा के भरोसे आप वहाँ कुटिया में विश्राम करते हो। बहुत मुश्किल है करते हैं। ये आज के युवा के लिए तो बहुत मुश्किल है। अंकल जी यहाँ तो घर के मंदिर में भी जोत बत्ती नहीं हो पाती। ये तो मेरे को बहुत करके बिठा देते हैं, मैं वो उठने का दिल नहीं करता। अच्छा। ये बता रहे हैं ना, मतलब आज की दिनचर्या तो ऐसी है कि बंदा है ना घर के मंदिर में भी जोत बत्ती नहीं करता। ये नहीं करता हूँ। मोह माया एक माता का नाम है, जो पहले विष्णु भगवान के निद्रा से उत्पन्न हुई थी। वो उसने सारा संसार जो है झगड़ा हुआ है, वही हमें मोह माया में डालती है। मोह माया मतलब एक ही माता का नाम है दोनों। हाँ, जब से ये सृष्टि रची गई है, अच्छा। यानी भगवान विष्णु को भी उन्होंने अपने वंश में कर रखा था। तो अंकल जी मैं कोई एक किस्सा मैं भी सुना हो ना, मतलब कुछ ऐसा किस्सा हो जो सच में एक वास्तविकता की तरफ आपको लेके गया हो। हमारे लिए प्रेरणा बने। हाँ, जो हमारे लिए प्रेरणा बने। सबसे बड़ा ये है कि आप जब अंदर से लो जागते हैं परमात्मा की, आप कुछ नहीं करो। आप गाड़ी चला रहे हो ना, हाँ जी। ठीक है, आप सिर्फ एक दो अक्षर का शब्द है राम। राम। राम राम वे ऐसे करते जो आपको सफर का नहीं पता लगेगा, फिर रास्ते में कोई दुर्घटना ही होगी बेटा। बीच कोई अंदर से एक भावना, लगन। आप मान लो आप बैठे हो, आपकी मैंने शक्ल देखी देखी बहुत बढ़िया, विचार लगे बहुत बढ़िया, आपकी कर्म अच्छी तो होगा ना, तो ये बंदा बहुत बढ़िया यार, इसके साथ तो मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया संत है, उनसे मिलेंगे तो आप, परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि बढ़िया संत से मिल सकते हो, कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ एक ना जगह है, ज्ञानगंज ज्ञान गंध। जगह का नाम है। ठीक। वो जगह जो है आज भी देख ही नहीं सकता, धरती भी है, लोगों ने बहुत, यानी हर आदमी ने, साइंटिस्ट ने भी जगह को छीनने की देखने की कोशिश करी है, जगह नहीं मिली। वहाँ जो है ना, महाभारत टाइम के भी संत आज भी जीवित है, तो उस जगह पे चला जाता है, वो एक अमर हो जाता है। वो जो है जगह जब दिखती है ना राजेश, हाँ जी। तो वो अपने अंदर एक पावर आती है परमात्मा की। ठीक है, आप उस जगह के ऐसे नहीं जा सकते। आपको जैसे वहाँ तक करोगे, मान लो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वहाँ एकदम आप पे रोशनी आएगी। रोशनी से वहाँ एक बहुत बड़ा महल है, तो वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ से संत आएंगे आपको लेने के लिए। अच्छा। घूमने में आया रहे, ठीक है, वहाँ फिर जाओ, फिर नहीं आ सकता। मतलब उस जगह तक जाने की कोशिश करनी जरूर चाहिए हाँ, अपने जीवन में एक बार। जीवन में ये जो, मान लो यहाँ जितने भी आ रहे हैं, अपन पैसा दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, इनका सब अच्छे है, ये हमारे जो जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। जैसे एक कुंभ होता है अंकल जी, महाकुंभ होता है, तो उसमें अचानक से बहुत सारे साधु निकल के आते हैं, वो पता नहीं वो चलता आते ही आते नहीं आते कहाँ से है वो। अच्छा, वो कुंभ जाते स्नान में तरीके भी से नहीं आता जाते है। हैं ना। हाँ अंकल तो बोल रहे हैं वो आते उम्र ही जो है। इतनी लंबी हो जाती है, क्या है, आप मान लो 80 साल के होना चाहते हैं, परमात्मा ने आपकी उम्र दे दी 80 साल की। हम जो है 3 सेकंड, 3.5 सेकंड में एक सांस लेते हैं, आना और जाना। ठीक है, जब आप परमात्मा की लाइन पे आओगे ना, ये सांस जो है ना 11 सेकंड का हो जाता है, फिर 21 सेकंड का हो जाता है। आप जो है इतनी उम्र आपकी लंबी, सांस तो उतनी है, मान लो उसने 20,000 सांस ले, तो 20,000 ही सांस ले लें परमात्मा के नाम से, 21वीं सांस नहीं ले सकते आप। वो सांस को जितना अपन लंबा करेंगे ना, ये परमात्मा की कृपा से जब लंबा हो जाता है,
फिर अपना जो है कहते हैं ना पुराने टाइम में वो 2000 वर्ष का था, ये तो सुना होगा। वो इसलिए सांस तो नहीं है, लेकिन वो सांस रुक जाती है। भी आधे घंटे में एक सांस ले लिया। अनपढ़ उनको पता ही नहीं ये क्या होता है, क्या नहीं। और ज्ञान इतना होता है उनके अंदर हद से ज्यादा। भी ऐसा कोई 4-5 महीने के बाद ना आपके अंदर एक अलग से ज्ञान आएगा। वो ज्ञान आप भी किसी ने आपको दे नहीं रखा, वो किताबों में लिखा हुआ नहीं है। अंकल तो मतलब जो किताबों में लिखा हुआ है वो सत्य है उस ज्ञान के मुकाबले, नहीं क्योंकि वो ज्ञान है ना अलग ही होता है। समझा आपने ये देखा रामायण में ये चीजें हो रही है। राम जी ने अब यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, उन्होंने रावण को मारा, ये अपन ने आप पढ़ते हुए आप सुन पर रखा उससे है। ज्ञान तो नहीं कोई अपने को मिला ना। हम्म, अपने घर में बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा होने के बाद वो 1 साल का है, उसके हाथ में मोबाइल दे दो, ठीक है, वो उसको पता है ये कान पे लगाने का है। ज्ञान जो है ना परमात्मा की कृपा से, और उसको हर चीज का पता है। ये मेरी माँ भी है, ये पापा है। 1 साल के बच्चे को क्या पता लगता है, लेकिन जो ज्ञान है वो परमात्मा का ज्ञान, जो प्रेम है ना बेटा, ये जो है हर आदमी, पशु पक्षी, पेड़ पौधों में सब में पाया जाता है ये प्रेम। पेड़ भी बातें करते हैं बेटा। पेड़ से आप जैसे चार पे जाते हो, एक पेड़ ऐसा है जो आपको बहुत प्यारा लगता है, उसके साथ राम राम करो। भाई निकले तब राम राम, आओ तब राम, फिर कुछ मैं उसके पास बैठे उससे बातें करूँ। अब टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे बातें करेगा। लेकिन वो एनर्जी लानी पड़ेगी ना तो, नहीं, मतलब जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है हाँ, वो उससे बात करने की जो अपने शरीर के अंदर एनर्जी लेके आनी पड़ेगी ना। आ जाती है। अच्छा, जैसे हम रास्ते में भी चल रहे हैं, अगर कोई गाड़ी से पशु पक्षी टकरा जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो मतलब उसकी मृत्यु होना हमारे वो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। उसके भाग्य में लिखा हुआ है। हमारे को उसका कुछ दोष लगता है, लेकिन उसके भाग्य में लिखा है भाई तू ऐसे ऐसे आएगा, एक गाड़ी आएगी वो ऐसे टकराएगा। अच्छा, मतलब वो दोष हमें लगता है, लगता है कुछ लगता है। हम उसको क्या है कि जाने की कोशिश करी। हाँ उसी ने परमात्मा का नाम लिया, ये परमात्मा में से गलती होगी, हाँ ये मैंने जानबूझ के नहीं की, हाँ अनजाने से गलती हुई है। भगवान तो अपने बच्चों को क्षमा कर देते, तो क्षमा याचना तो करनी पड़ेगी ना अपने को। एक बार हम ना वृंदावन गए सजे जी मेरे संत थे साथ में, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक लेडी, कपड़ों में नाम आते कपड़े थे उसके, और उसके आगे जो है बिस्तर सेब, हर एक आदमी खाना रख रहा था, और उनकी हाथ में इतनी ताकत नहीं थी वो खाना खा ले। तो इसमें परमात्मा की कृपा है ना, देखो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं, पिक्चर को मिलेगा तो बहुत कुछ। और आप कहेंगे होता है करोड़पति होते हैं बेटा, वो तो जो है धन यूज नहीं करना आता, धन आ ही जा रहा है पर उसको यूज नहीं कर सकते, उसके बच्चे भी यूज नहीं कर सकते। क्या होता है कि पिछले जन्म में पुण्य का काम किया है। अब ये देखो ना, जैसे पापा मंदिर में गए, बालाजी महाराज गए, वहाँ बाहर कितने भिखारी मिलते हैं, है ना। हम लोग तो वहाँ मांगने के लिए जा रहे इतनी दूर से, और वो लोग वहाँ रह के भी नहीं मांग सकते। ये परमात्मा की कृपा होती है कि वो परमात्मा ने उनको एक दे रखा कि तो मेरे पास तो होगा पर मैं से कुछ नहीं मांग सकता। उसी नली से सांस ले रहे हैं, उसी नली से छोड़ रहे हैं, या दोनों से ले रहे हैं दोनों से छोड़ रहे हैं, आपको पता है? नहीं पता। हम एक ही नली से सांस लेते हैं बेटा, तो उसके बाद जैसे मान लो हमने 5 मिनट एक नली से सांस लिया, फिर हम दूसरी नली पे जाएंगे, तो इसके नीचे जो है ना बेटा, रीढ़ की हड्डी के नीचे जुड़ा नाड़ी होती है, ठीक है। जब हम वो सांस जब नीचे आएगा ना, उसके बाद ऊपर चढ़ेगा, जो वो जो है 1 सेकंड या 2 सेकंड तक वहाँ रहता है। उसके अंदर आपने कोई भी शब्द कह दिया, हाँ जी कि कोई भी जा तेरा बेड़ा पार, जी ठीक है, आपको ये मिलेगा। हाँ 101% परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। जो
वो जगह होती है ना, हाँ जी। भगवान की शिव वहाँ बात करती है। अच्छा तो वो जो है, आप नहीं कह रहे, उनकी तरफ से वो कहा जाता है। आपने किसी को जैसे कहते हैं ना, यार उसने भेज हम, उसने हमें ना ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि हमारा बेड़ा पार। तो ये 1000 आदमी गए, हजारों का थोड़ी बेड़ा पार होया, हाँ जी। या तो एक आधे का ही होया ना। एक आते का ही हुआ। अब किसी संत में किसी भी गए, वो जब सांस नीचे आता है ना, जो ऊपर चढ़ता है दूसरी नाड़ी के लिए, तो वहाँ जो भी आप भी कह दोगे ना, तो आपको भी सब है। पर ये है कि हमारे को उसका पता ही नहीं ना, तो सांस का भी किस टाइम नीचे जा रहा है। जी। जो जैस- बड़े संत होते हैं ना, वो उनको पर ज्ञान हो इस बात का। वो जो है वहाँ सांस रोके अपना जिसको कहना वो कह देते। अच्छा। मान लो नॉन वेज खा रहे हो, हाँ जी। हैं? आपके अंदर कभी परमात्मा खाते खाते नाम में आएगा परमात्मा की तरह, यार एक हो रहा चाहिए यार, बिल्कुल सही। दूर विचार आएंगे अब हमारे। दुर्विचार है, बिल्कुल। आप शुद्ध खाना खा रहे हो, है? आपके अंदर कभी दूर विचार आ ही नहीं सकते। मान लो आपने दाल रोटी खाई, साथ में दूध मिला, आप बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद परमात्मा की कोई ना कोई तो अंदर से आवाज निकलेगी ना हमारे। हाँ जी। बहुत स्वादिष्ट था, ये था। फिर उसमें कहेंगे परमात्मा आपने हाँ, बहुत बढ़िया बहुत खाना दे बढ़िया। दिया। और वेजिटेरियन खाते समय तो ये भी हो जाता है कि तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है ना? परमात्मा की देन है। अब कोई हमारे को मार के खाएगा, हाँ, है? तो एक किस्म की हद तक तो यानी मुर्दे को ही खाना है ना। बिल्कुल। ये ना रजे सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने विचार। ये अंगूरी पापा है, वो खाते ही है ऐसे हाँ। खाते ही मात है। अच्छा। फिर भी शिव के बड़े उपासक होते हैं। बिल्कुल। अंकल जी, शिव को मांस चढ़ा के भी शिव की प्राप्ति हो गई थी ना? ये हर परमात्मा के जो रूप है, हाँ जी। आप उसको इस रूप में मान रहे हो कि बालाजी महाराज ने है, शुद्ध है। मानते हो ना। हाँ जी। इनकी जो उल्टा भी है, हाँ जी। इनको तांत्रिक विद्या से भी जीता जा सकता है। बिल्कुल सही बात तो है। उसमें जो है लोग मांस वगैरह हर चीज करते हैं। बट किसी अगर देवता का कोई सात्विक रूप है तो उसका एक तांत्रिक रूप भी है। हाँ, ये शिव भगवान है, हाँ हम जी। मंदिर में पूछते हैं। हाँ जो जी। अंगूरी है, वो मांस मदिरा से करते हैं उनकी। हाँ जी। वो कोई शमशान में पूजता है, कोई मंदिर में पूजता है ना? शमशान में तो वो लोग जो है ना, भगवान शिव को प्रसन्न करके ना, हाँ जी। वहाँ जो आदमी मरता है हाँ जी। उसकी आत्मा को बांधते हैं। अच्छा। मतलब शमशान के अंदर जो आप कहते हैं क्रिया होती है, वो दरअसल क्या होता है कि भगवान को प्रसन्न कर कर उसके द्वारा किसी आत्मा को बांध लेना। बांध लिया जाता है, फिर उससे कार्य कराया जाता है। अगर हम किसी देवता को शमशान में भी पूजते हैं तो नहीं, सब देवता के ना अलग अलग रूप है। हम मतलब वहाँ जो है अलग रूप है, यहाँ का अलग रूप है। अब आप मंदिर में जाके भगवान शिव को पानी से, जल से, दूध से, हर चीज से अभिषेक करवा रहे हो। अब शमशान में जाके वो चीज नहीं आ रही ना। नहीं आ रही। वहाँ की देवता अलग है, यहाँ की देवता अलग है। वहाँ का दोनों भोग एक अलग ही है। है, अच्छा, भोग भी अलग ही है। वो भी अलग है।